आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत की पूजन सामग्री, पूजन विधि के बारे में। तो चलिए बात करते हैं करवा चौथ के व्रत की पूजन सामग्री, पूजन विधि के बारे में। वैसे तो ये व्रत हर साल आता है, लेकिन सही विधि से ना करने की वजह से इसका फल हमें नहीं प्राप्त हो पाता। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन काफी अहम है, क्योंकि वह ये व्रत पति की लंबी आयु और घर की कल्याण के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होता है। अब अक्सर महिलाएं अपनी माँ या फिर अपनी सास से करवा चौथ करने की विधि सीखती हैं, लेकिन अगर आप अपने घर से दूर रहती हैं और ये व्रत करना चाहती हैं तो इसकी विधि जानना तो बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की सही विधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करवा चौथ के व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। करवा चौथ की खाद्य सामग्री क्या है? वैसे तो हर एक घर में करवा चौथ के लिए अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, परंतु कुछ पकवान जैसे खीर, कचौड़ी, आलू दम और हलवे के सेवन करना अनिवार्य समझा जाता है। अब हम बात करेंगे करवा चौथ के श्रृंगार सामग्री की। मेहंदी, आलता, कंगन, चूड़ियां, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, मंगलसूत्र, मांग टीका, गले का हार, कान के कुंडल, हाथों और पैरों की अंगूठी। अब हम बात करेंगे करवा चौथ के आवश्यक वस्त्र की। मूल रूप से इस दिन सास के द्वारा दिए गए कपड़ों को धारण करना चाहिए। इस दिन सभी महिलाएं पारंपरिक वस्त्र जैसे साड़ी, सलवार सूट और लहंगा चोली पहनकर पूजा करती हैं। अब हम बात करेंगे करवा चौथ की पूजन सामग्री की। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुंकुम, अक्षत अर्थात चावल, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे इत्यादि। और ध्यान रहे कि संपूर्ण सामग्री को पर्व के एक दिन पूर्व ही एकत्रित कर ले। अब हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की पूजन विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और सास द्वारा बेची गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पुड़ी और सात संभाग का सामान दिया जाता है। सरगी में प्याज और लहसुन से बना भोजन नहीं खाएं। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव शिव व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन आप अपने मन में करती रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों की घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं और पक्के पकवान बनाएं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाएं। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बैठाएं। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय पूजा करने के काम आती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर बिराजे, उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाएं, अन्य सुहाग श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। बायना अर्थात भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का भूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें एवं इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय सर्वाग्य सौभाग्य संतति शुभाम प्रवच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित कथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होती है, इसलिए कथा में काफी ज्यादा अंतर पाया गया है। अब करवा चौथ की कथा कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों के चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। रात्रि के समय छलनी के उपयोग से चंद्र दर्शन करें और अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। आइए अब हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के नियम के बारे में। केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। यह व्रत निर्जला या केवल जल ग्रहण करके रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।